हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, आपका स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यूए के शानदार प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कैसे आप सभी। और आज की क्लास स्पेशल है और आज की क्लास में मैं नंबर सीरीज के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करूंगा और आपको आज की क्लास के बाद आइडिया भी लगेगा किस सीक्वेंस में इस टॉपिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। यूजीसी नेट के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज हमारा चैप्टर है और सबसे पहले नंबर सीरीज में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया है, क्या ये क्यूब के परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर के पास का कोई नंबर है क्या। जैसे ये चार्ट आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर करूँ 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 होता है और उसके बाद से 2 का स्क्वायर करूं तो ये हमारा आ गया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, फिर उसके बाद से 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ऐसे ही लिखा गया और स्क्वायर से जस्ट छोटा नंबर तो ये हमारी लिस्ट में है नंबर, और स्क्वायर से जस्ट बड़ा नंबर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 ऐड कर दिया तो उससे जस्ट बड़ा नंबर। तो कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले हम एक बार जरूर देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर के पास का नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर के परफेक्ट क्यूब के पास का नंबर है। ठीक है, ओके। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर है हमारे सामने, तो वैसे ये परफेक्ट क्यूब है हमारे सामने। कुछ नंबर से लिखे गए हैं 1 2 3 4 5, वैसे इनका क्यूब लिख दिया गया है और क्यूब से जस्ट छोटे नंबर है एक घटाने के बाद और क्यूब से जस्ट बड़े नंबर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है कि 26, अगर ध्यान देखेंगे तो ये लिखा है कि 26 37 और 50, ओके। और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क है, ओके। अब जब क्वेश्चन मार्क है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आप पाएंगे कि ये 26 है, मतलब ये 5 का स्क्वायर प्लस का 1 है, और ये अगर इसको देखेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 है और ये हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो मेरे भाई इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो अगला आएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये स्क्वायर के पास का नंबर था। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 हमारा आ गया 65, हमारा आंसर आ गया। तो 65 इज माई आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये हमारा 28 है, फिर 126 है, फिर 344 है और फिर उसके बाद से 730 है और क्वेश्चन मार्क है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब के पास के नंबर दिखेंगे। जैसे देखो ये हमारा 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और प्लस 1 है। ये हमारा 5 का क्यूब और प्लस 1 हो गया, ओके। ये हमारा 3 का 5 का, फिर ये 7 का क्यूब प्लस 1 आ गया, तो वैसे ही ये 9 का क्यूब प्लस 1 है। ठीक है भाई, तो आपको आइडिया लग गया होगा क्यूब के पास के नंबर। तो इसके लिए हमें परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, जैसा मैंने चार्ट में लिखवाया भी था। और अगर याद होगा तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब के पास का नंबर है कि परफेक्ट स्क्वायर के पास का नंबर है। अगर इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते रहे हैं, ओके। और ये कन्फ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप तुरंत कर ले जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा पैटर्न, ये 3 का क्यूब, 5 का, 7 का, 9 का, तो 3 5 7 9, तो ये हमारे ऑड नंबर है। 3 5 7 9 ये लगातार ऑड नंबर है। तो इसके बाद का अगला नंबर ऑड नंबर क्या आएगा, तो 11 का क्यूब प्लस 1। अब 11 का क्यूब होता है 1331, प्लस 1 कर लेंगे तो 1332 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट हो गया, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। अब देखिए इसके बाद से जैसे परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर के पास का नंबर अगर देख लिया, अगर लॉजिक नहीं बैठ रहा है, कोई भी सीरीज इस पैटर्न पे नहीं बैठ रहा है, तो इसके बाद से हम करते हैं कि गुणा और प्लस एडिशन वाली सीरीज काम आती है। जैसे इस सीरीज पे आधारित, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ये 3 7 15, मतलब स्क्रीन पे है कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर महाशय, ओके। चलो ठीक है। अगर इसे ध्यान से देखेंगे प्यारे तो ये 3 है, 7 है, 15 है और 31 है, तो इस पे आधारित। अब इसको देखेंगे तो कोई ये परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर के आसपास का नंबर, मतलब सारे नंबर फिट नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिला के इसके बाद से एक लॉजिक होता है, जरा उसको समझना है। तो अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 7 के आसपास पहुंचेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 के पास पहुंचेंगे, तो 3 गुणे 2 हो गया 6 आ गया, तो 6 आ गया। और जैसे ही 6 आ गया तो 6 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आप बोलोगे सर प्लस 1 कर देंगे, तो 3 गुणे 2 6 और 6 प्लस 1 7 हो गया। फिर 7 में
हम मल्टीप्लाई करेंगे गुणे 2 हो गया, 14 प्लस 1 कर देंगे 15 आ गया, फिर 15 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस 1 कर दूंगा तो 31 आ गया। मतलब आपको पैटर्न साफ साफ दिख रहा है कि इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 ऐसे हो रहा है। ओके, तो इस आधार पर अगर आगे जाएंगे प्यारे तो इंटू 2 प्लस 1 कर लेंगे, तो इंटू 2 करेंगे तो 31 गुणे 2 62 हो गया, और प्लस 1 कर लेंगे प्यारे तो ये हमारा आ जाएगा 63 आ गया, और 63 आंसर हमारा बी पार्ट सही है। ओके, तो इसे बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन की सीरीज चलती है। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के पास का नंबर ना दिखे तो इसके बाद से ये भी एक ट्राई कर सकते हैं, उसके जस्ट बाद का ये लॉजिक है। ओके, अगर इसी पैटर्न पर आधारित अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा 5 है, 9 है, फिर 17 है और 33 है, और प्यारे इसके बाद से हमें क्वेश्चन मार्क है, पूछा गया क्या आएगा। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 5 के पहाड़ा मतलब 5 गुणे 2 हो गया, इंटू 2 इंटू 10 हो गया, और -1 है, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 आ गया, तो इंटू 2 -1। ओके, आगे बढ़ेंगे प्यारे तो ये भी इंटू 2, तो हमारा 9 दूना 18 -1 हो गया 17 आ गया, और यहाँ भी आगे बढ़ेंगे मेरे भाई तो इंटू 2 17 दूना 34 -1 हो गया हमारा 33 आ गया। तो इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो इंटू 2 -1 आ गया। ठीक है, अब 33 गुणे 2 करेंगे 66 आ गया, और 66 में से 1 घटा देंगे प्यारे तो हमारा आ गया 65 आ गया, 65 इज माई आंसर। तो ये हमारा दूसरा लॉजिक, दूसरा पैटर्न होता है। ओके, अगर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब पे पैटर्न फिट नहीं हुआ तो इस पे हम फिट करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके पास पहुंचेंगे, या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जैसे डबल किया 5 का डबल किया 10 आ गया, 10 आ गया, और जस्ट 1 घटाएंगे तो 9 आ गया। फिर इसी पैटर्न पे अगर आगे जाएंगे तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 के टेबल में 9 2 जा हमारा 9 2 जा 18 हो गया, -1 करेंगे तो 17 आ गया। मतलब इसी पैटर्न को आगे फिट हो गया। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1, मतलब इस तरीके के लॉजिक्स हो सकते हैं। और मैंने इसकी क्लास डिटेल में मैंने पढ़ाई है इसी चैनल पे, आप नंबर सीरीज की क्लास देख सकते हैं बूस्टर सीरीज में। ओके, चलिए अब आपका जब अगर इन पैटर्न्स पे भी अगर क्वेश्चन फिट नहीं हो रहा है तो उसके बाद से आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, ये रामबाण है। और रामबाण क्या है मेरे भाई, तो रामबाण ये है कि अंतर सीरीज, डिफरेंस निकाल लेंगे सीरीज का। जैसे आपके सामने ये रहा, तो कभी कभी सिंगल एक बार डिफरेंस निकालने पे आ जाता है, उसके बाद कभी कभी डबल डिफरेंस पे क्वेश्चंस पैटर्न फिट हो जाते हैं और उस पे आधारित हो जाते हैं क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे ये आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारा 5 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 11 है प्यारे, फिर उसके बाद से 15 है, और उसके बाद से 20 है, और क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें पूछा है कि क्वेश्चन मार्क इसकी जगह पे क्या आएगा, तो बड़ा आसान है। तो अगर देखेंगे तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब के पास का नंबर फिट नहीं बैठ रहा है, पहले हमने देखा, पहले सीरीज देखते हुए पहले वही चेक करेंगे। नहीं बैठ रहा है तो एक बार हम ये भी ट्राई करेंगे कि क्या ये मल्टीप्लाई करके पास का नंबर हो रहा है। तो 5 गुणे 1 + 1, 6 गुणे 2, 6 गुणे 1 + 2, और मतलब इस तरीके से, मतलब मान लो तो मल्टीप्लाई करके भी पैटर्न नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 2 हो रहा है, तो वो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ओके, हालांकि उससे आसान लॉजिक ये होगा कि अगर देखेंगे तो डिफरेंस इसमें ज़्यादा नहीं है, तो अगर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो 5 6 में से 5 गया 1 आ गया, मतलब 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो गया, फिर 8 में से 6 गया 2 आ गया, फिर उसके बाद से 11 में से 8 गया 3 आ गया, फिर 15 में से 11 गया 4 आ गया, फिर उसके बाद से 5 आ गया। ठीक है भाई, तो +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करके लॉजिक बैठ रहा है। ठीक है बहन, तो ये +1 +2 +3 +4 +5, तो आगे इसी पैटर्न पे अगर ध्यान देंगे तो +6 होगा, और 20 + 6 कर लेंगे प्यारे, तो ये हमारा आ गया 26 आ गया, 26 इज माई आंसर। ठीक है, तो ये इसके पास का भी पैटर्न बन गया। ओके, मतलब तब जब परफेक्ट क्यूब के पास का नंबर ना फिट हो, परफेक्ट स्क्वायर ना फिट हो, फिर मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया ना फिट हो, तो फिर डिफरेंस ट्राई करिएगा, एकदम मज़ेदार तरीके से हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि सर पहले डिफरेंस ही कर लेते हैं, ओके, लेकिन मैं जिस सीक्वेंस में बोला उस सीक्वेंस में एक बार जल्दी, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, जल्दी एक बार ट्राई करेंगे तो हो जाता है, फिर डिफरेंस हमारा रामबाण होता है। अच्छा, एक और होता है जंबल सीरीज, जिसमें 2 अलग अलग सीरीज चलती हैं पैरेलल, वो एक छूट रहा है, मतलब 2 सीरीज, वो मैंने शंखनाद सीरीज बताया कराया था, तो वो रेयरली कभी कभी आता है, बाकी यही पैटर्न्स लगते हैं जनरली। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, अगर मान लो 5 है, 12 है, फिर उसके बाद से 20 है,
फिर उसके बाद से 29 है, फिर उसके बाद से 39 है, और फिर 50 है, और इसी आधारित हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो जल्दी से अगर प्यारे देखेंगे इसको, तो ये हमारा इसमें डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब के पास का नंबर फिट नहीं हो रहा है। तो फिर उसके बाद से हमें क्या चेक करना है, तो हमें चेक करना है प्यारे इसके बाद से कि मल्टीप्लाई करके कोई पैटर्न बैठ रहा है, तो 5 गुणे 2 10, 10 प्लस 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे गुणे 2 मतलब पैटर्न सही से बैठ नहीं रहा है। तो फिर हम अपना रामबाण तरीका अपनाएंगे, हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो 12 में से 5 गया 7, इसका मतलब 7 5 में जोड़ने पे 12 आया होगा। फिर इसका डिफरेंस 8 हो गया, फिर यहाँ डिफरेंस निकालेंगे 9 हो गया, फिर यहाँ डिफरेंस निकालेंगे 10 हो गया, ओके, और यहाँ डिफरेंस निकालेंगे प्यारे तो हमारा 11 आ गया। तो आपको पता चल गया कितना आ गया, हालांकि ये डबल डिफरेंस का है, ये 7 8 9 10 11, ओके, तो प्लस 7 8 9 10 11 हो गया। तो अगला हमारा डिफरेंस प्लस 12 होना चाहिए, प्लस 12 करेंगे तो हमारा 62 हो जाएगा, आंसर 62 इज माई आंसर। तो ये तो सिंगल डिफरेंस से भी हो गए। कुछ क्वेश्चंस डबल डिफरेंस पे आधारित हो गए, मतलब पहली बार डिफरेंस निकालेंगे समझ में नहीं आएगा, फिर डबल डिफरेंस निकालेंगे तो क्वेश्चन का लॉजिक फिट हो जाएगा, मतलब 2 बार डिफरेंस का डिफरेंस। डबल डिफरेंस क्या होता है, जैसे इसमें भी छोटा सा डबल डिफरेंस लग रहा था, 8 में से 7 गया 1, ओके, यहाँ पे 1 + 1 मतलब +1, हालांकि ये वैसे ही गेस कर सकते थे सिंगल डिफरेंस पे भी, लेकिन डबल डिफरेंस इसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो भी आ रहा अगला नंबर +1 +1 +1 +1 करके, जैसे 7 है +1 किया 8, 8 में +1 किया 9, इस तरीके से, ओके। कभी कभी ऐसा आता है कि सिंगल डिफरेंस में समझ में नहीं आता, डबल डिफरेंस निकालेंगे तो कोई ना कोई पैटर्न दिख जाता है आपको, ठीक है। उसी पे आधारित एक और क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। इसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा 3 है, 8 है, फिर उसके बाद से 15 है प्यारे, फिर उसके बाद से 26 है, फिर उसके बाद से 43 है, और फिर 68 है, और क्वेश्चन मार्क है। अब इस आधारित पर अगर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे, तो अगर ध्यान से देखेंगे इनका डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस हमारा आ जाएगा 5 आ गया, और ये हमारा आ गया 7 आ गया, ओके 7 आ गया ना, 7 आ गया, फिर ये डिफरेंस 9 आ गया, फिर ये डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ रहा है 26, 43 में से 26 गया तो हमारा आ गया 6, 13 में से 6 गया तो हमारा 7 आ गया, फिर उसके बाद से और एक सेकेंड, ये क्वेश्चन सही है तो एक बार देख लेते हैं। 3 8, एक बार डेटा वेरीफाई जल्दी से मैं कर लेता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ओके, चलिए। तो ये हमारा आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे ये डिफरेंस, ये कंफ्यूजन, ये 11 आ गया, ये 17 आ गया, ठीक है, ये 17 आ गया, और इसके बाद से इसको देखेंगे तो ये 5, और उसके बाद से 2 आ गया, 25 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये डिफरेंस आ गया 5 7 11 17 और 25 आ गया, ठीक है, ओके। अब उसके बाद से अभी हमें कोई लॉजिक यहाँ से दिख नहीं रहा है, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है प्यारे। तो जब कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है तो इसमें अगर मैं डबल डिफरेंस निकालूँ ना मेरे भाई, तो 7 में से 5 गया 2 आ गया, फिर 11 में से 7 गया प्यारे, तो 11 में से 7 गया तो ये हमारा 4 आ गया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 6 आ गया +6, और यहाँ पे देखेंगे प्यारे तो +8 आ गया। जैसे ही डबल डिफरेंस निकाला तो हमारी आंखों में चमक आ गया, ठीक है, आंखों में चमक आ गया, 2 4 6 8, ओके। तो आपको पता है अगला 10 आएगा तो प्लस का 10 हो गया। जैसे ही +10 करेंगे प्यारे तो ये 25 और 10 हमारा 35 हो गया, और 35 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 68, 8 और 5 13 का 3 कैरी हमारा 1 आ गया, और 6 और 3 9 और 1 10 आ गया, तो 103 हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 103, ओके। आई बात समझ में? तो इसी को हम डबल डिफरेंस कहते हैं, ये रामबाण होता है। अगर कोई क्वेश्चन बाकी और लॉजिक पे फिट ना बैठे तो डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो चलिए इसी आधारित पे एक क्वेश्चन का आंसर ये आप बताइए, ये होमवर्क है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, होमवर्क है, और इसी पैटर्न पे, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसी ही क्लास 10 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करने की क्लास में आगे भी कंटिन्यू करते रहूँगा और आते रहे। और हमारी फ्राइडे को एक और अनाउंसमेंट बोलता हूँ, फ्राइडे को हमारी एक शंखनाद सीरीज चलती है, उसमें मैं आपको पूरे 1 घंटे की क्लास कराता हूँ, 1 से 1.5 घंटे की क्लास, तो उसमें जरूर आया करो, उसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट अच्छे से होते हैं, ओके। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया है आपको, वहाँ पे DI डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया है, और प्लेलिस्ट में मेरी
पूरी की पूरी सीरीज है उसको भी आप लोग देखिए। तो जो पेपर फर्स्ट में हमारा मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट है कंप्लीट हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, तो उन क्लासेस को भी देखिए। जय हिंद, जय भारत।